तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा जो कल हमने बात करी थी। हम जो बात कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज है। कल हमने देखा था कि हमने क्या देखा था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है और दूसरा कि कॉजेज़ ऑफ वाटर स्कैर्सिटी यानी कि पानी की कमी है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण है। आगे हम देखते हैं वो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि सच स्ट्रक्चर विद द हेल्प विच कैन स्टोर वाटर एंड रेगुलेट है फ्लो ऑफ वाटर है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं किसके लिए, पानी को स्टोर करने के लिए और जो पानी का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए। हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर जो है एंशिएंट टाइप से ही जिनको बनाया जा रहा था 11वीं सेंचुरी के अंदर है। एक आर्टिफिशियल जो लेक है जिसको बनाया गया था जिसको हम कहेंगे भोपाल लेक है और 14वीं सेंचुरी इल्तुतमिश के समय है वाटर सप्लाई है यानी कि वाटर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया था सिरी फोर्ट में। तो डैम्स होते क्या हैं, तो डैम्स इज़ अ बैरियर अक्रॉस है रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टोर वाटर। ठीक है ना, पानी के बहाव को रेगुलेट करना है, स्टोर करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो डैम्स हैं। तो डैम्स भी क्या है, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है और यही जो डैम्स है, डैम्स के साथ साथ में क्या हो, रिजर्वोयर है, क्रिएट होते हैं, लेक हैं, इम्पाउंडमेंट है। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जो डैम्स हैं। इन जो डैम्स हैं, रिजर्वोयर है, लेक हैं, इम्पाउंडमेंट है, इनको क्रिएट किया जाता था किस लिए, पानी के फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए। अब क्या है जो एडवांटेजेस है, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट है जो दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि जो डैम्स है मॉडर्न इंडिया के लिए टेम्पल्स है। क्यों, इनका कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि ये हमारे जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है। एडवांटेज का मतलब है कि बेनिफिट्स हैं, तो क्या क्या फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहला जो एडवांटेजेस हैं कि डैम्स वाटर प्रोवाइड फॉर इरिगेशन है। कि डैम्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि ये हमें वाटर प्रोवाइड करता है, किस लिए, इरिगेशन है, इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए। दूसरा है कि वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल यूज़ है, कि पानी की जो सप्लाई होती है किसके लिए, घरेलू है या घरों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। थर्ड हो जाएगा कि जनरेट है, हाइडल पावर है। आपको बताया था कि हाइडल पावर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कि फास्ट फ्लोइंग वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसी को हम क्या कहेंगे, हाइडल पावर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड कंट्रोल है, ठीक है ना, फ्लड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ साथ क्या है कि कंट्रोल है सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन है। फिर रिक्रिएशन है, इनलैंड नेविगेशन है, कि सॉइल इरोजन है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी को डिक्लाइन होने से क्या है, बचाता है। और साथ साथ है जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड का मतलब है कि लैंड की क्वालिटी जो डिस्ट्रॉय हो रही है तो उनको बचाता है। साथ साथ है कि रिक्रिएट करता है, रिक्रिएशन है, या जो देखते हैं हम जो बोटिंग वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, तो रिक्रिएशन द इनलैंड नेविगेशन है, टूरिज़्म है एंड प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री है। कि डैम की वजह से हमें जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब संपन्न है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए जो एडवांटेजेस हैं, ये सारे क्या हो गए जो एडवांटेजेस है। और साथ साथ में दो चीज़ यहाँ पर है कि भाखड़ा नांगल जो डैम है, वैसे तो कई प्रोजेक्ट है, आगे हम देखेंगे जो डैम्स में मैप में जो आपका आएगा। अभी जो दो डैम्स हैं इसके एडवांटेजेस है, एक तो है कि भाखड़ा नांगल जो डैम है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि ये जो डैम्स है वाटर प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए और जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और दूसरा है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, कि ये जो डैम्स है पानी प्रोवाइड करता है, फ्लड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब वो क्या नाम है इसको लेकर है कि
सोरो का मतलब क्या होता है? अब दो तीन जो बातें हैं, सोरो का मतलब होता है जब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो रिवर के अंदर है पानी ओवरफ्लो होता है, और ओवरफ्लो की वजह से आसपास के रीजन में क्या होता है, फ्लड आ जाता है, और इसी वजह से है सोरो कहा जाता है। तो सोरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहेंगे? यानी कि इन रिवर की वजह से उस रीजन में क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। तो सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर रिवर। और क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवर वाटर है, ओवरफ्लो है, फ्लड रीजन है, जिससे डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन पीपल। डेविस्टेटिंग का मतलब क्या होता है? उजड़ जाना। सब कुछ क्या है, वो उजड़ जाना। तो डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है वहाँ के लोगों के ऊपर है, जिनकी ज़िंदगी है बर्बाद हो जाती है, जिनको अपना माइग्रेट होना पड़ता है, अपना घर बार छोड़कर है दूसरी जगह पर जाकर है वो सेटल होना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से उस रिवर को हम क्या कहेंगे? सोरो है। तो सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, दामोदर रिवर है। दूसरा है सोरो ऑफ बिहार, कौन सी रिवर को कहेंगे? कोसी रिवर को। और सोरो ऑफ आसाम, आसाम वो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब जो नेक्स्ट है आपके मैप से रिलेटेड है, तो हमें क्या देखना है कि डैम्स, रिवर एंड स्टेट है। तो सलाल जो प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर पर है? सलाल प्रोजेक्ट है, ये है चेनाब रिवर है। स्टेट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा जो डैम है वो है भाखड़ा नांगल डैम, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलुज ब्यास रिवर है। स्टेट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। थर्ड हो जाएगा टेहरी डैम। टेहरी डैम कौन सी रिवर पर है? गंगा, और स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फोर्थ हो जाएगा राणा प्रताप सागर डैम है, रिवर चंबल, स्टेट राजस्थान। नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम, कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, रिवर नर्मदा है, स्टेट हो जाएगा गुजरात है। सिक्स्थ हो जाएगा हीराकुड डैम। ठीक है ना? याद रखना है, हीराकुड डैम है, ये कौन से रिवर के ऊपर है? वो है महानदी रिवर, और स्टेट हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट हो जाएगा तुंगभद्रा, कौन सा है? तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर, स्टेट हो जाएगा कर्नाटका है। फिर है नागार्जुन सागर डैम, कौन सा है? नागार्जुन